लोगों का मेरे चैनल खोम प्रसाद पर स्वागत है। आज बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो यहां पर बात करें कि जो पीरियोडिक टेबल पर जो एलिमेंट्स होता है, तो पीरियोडिक टेबल जैसे कि इस तरह से पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल पर जो एलिमेंट्स होता है वह एलिमेंट्स एस, पी, डी और एफ ब्लॉक पर डिवाइड रहता है। जैसे कि अगर बात कर ले इस पर लिथियम, यहां से अगर बात किया जाए ऑक्सीजन, लिथियम, ऑक्सीजन, और बात कर लिया जाए यहां से स्कैंडियम, सेरेनियम, इस तरह से जो एलिमेंट्स होता है उसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया है। एग्जाम्पल लिथियम की बात करें तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 2s1 रह जाएगा। तो इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह एस सबसेल में जाता है, इसीलिए इस एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p4। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वह लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है, इस वजह से इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। वैसे ही स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम में जो कि इलेक्ट्रॉन होता है 11, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1 लिखा जाता है, जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह डी सबसेल में जाता है, इसीलिए स्कैंडियम को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। वैसे ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है। आखिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो यही बात की है कि वे तत्व जिनके परमाणु में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह अगर डी ऑर्बिटल या डी सबसेल पर जाता है तब उस ब्लॉक के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है, और इसी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यहां पर बात करें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल पर जो एस ब्लॉक होता है और जो पी ब्लॉक होता है, उस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो डी ब्लॉक होता है, इसी डी ब्लॉक को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है या ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। उसके साथ साथ सेकेंड नंबर देखा जाए कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है यह इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है, और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। डी ब्लॉक के तत्व जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के संक्रमित होने से बना है, इस वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन बात किया जाए कि वे तत्व जिनके परमाणु में एनएस या फिर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा उस अंतिम इलेक्ट्रॉन के पूर्व का कक्षा जो डी सेल होगा या जो डी सबसेल होगा वह आंशिक रूप से भरा हो, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल टाइटेनियम। टाइटेनियम की जो इलेक्ट्रॉन है या एटॉमिक नंबर है वह 22 है, जिसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d2 लिखा जाता है, जिस पर जो आउटर मोस्ट की ऑर्बिटल है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। लेकिन इसको रियलिटी में लिखा जाता है तो इस तरह से नहीं लिखने के बजाय इसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 3d और 4s2 को इलेक्ट्रॉन पहले भर दिया जाता है, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको डी में लिखा जाता है। तो इसी तरह से बोले जा सकते हैं कि अगर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में
जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अंतिम कक्षक के पहले वाले कक्षक में अपूर्ण रूप से भरा हो, तब उस कंपाउंड को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाएगा। टाइटेनियम में जो कि नंबर एटॉमिक नंबर होता है वह 22 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2 लिखा जाता है। लेकिन इसे d ऑर्बिटल को लास्ट में नहीं लिखने के बजाय यहां पास 4s को लिखा जाता है। तो इस तरह से जो टाइटेनियम है उसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d खाली छोड़ देंगे और 4s2 पूरा भरने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है उस इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो यहां पास 4s को बाद में लिखा जाता है और 3d को पहले लिखा जाता है। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स होता है कि जो अंतिम कक्षक होता है उस अंतिम कक्षक के पहले जो d ऑर्बिटल होता है वह अगर हाफ फिल हो तब उस तरह से कंपाउंड्स या उस तरह से जो एटम है उसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। यहां पास देखे जो मरकरी, कैडमियम और जो जिंक होता है वह ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल जो जिंक होता है उस जिंक पर एटॉमिक नंबर 13 होता है जिसे 3d10 और 4s2 लिखा जाता है। तो इस पर जो देखा जाए जो d ऑर्बिटल है वह फुल फिल है और जहां भी d ऑर्बिटल फुल फिल होगा तो उस तरह के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक याद किए जा सकते हैं। हमको ये पता है कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वह सब के सब डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स है। तो इसे इस तरह से कह सकते हैं T2D, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वह डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, बट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वह ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होता है। यहां पास देखे टी से देखा जाए तो टी का नाम तुम लिख दे या टी का नाम तुम्हें और डी देखा जाए तो देखा लिख दे, या इसे ऐसे लिख दे कि तुम्हें देखा तो ख्याल आया। कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वह डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है, बट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इस तरह से एक्सप्लेन और किया जा सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर किसी भी एटम पर 2 ऑर्बिटल हाफ फिल हो या 2 ऑर्बिटल हाफ फिल हो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और एक चीज है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। तो इस तरह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इसको, वह ट्रांजिशन एलिमेंट्स 2 तरह से होता है। एक टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक होता है नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टाइपिकल एलिमेंट्स यानी कि जो डी ऑर्बिटल हाफ फिल हो, और अनटाइपिकल एलिमेंट्स होता है उसके जो डी ऑर्बिटल है वह फुल फिल होता हो, उसे नॉन टाइपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। इस तरह से जो डी ऑर्बिटल होते हैं उस डी ऑर्बिटल की
कैरेक्टर की बात करें या उनकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होते हैं वह हमेशा मेटल की तरह बिहेवियर करता है, वह हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होता है वह स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, जिस वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है। और इस तरह से स्ट्रॉन्ग मेटल होता है और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो तो वह इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होता है। और बात किया जाए यहां पास कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है, यानी कि यहां से हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वह डोनेट होता है। तो इस तरह से डी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है उसकी क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो उसे 4 सीरीज में बांटा गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात किया जाए तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। वैसे ही इट्रियम से लेके कैडमियम तक को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। और जो हाफनियम है वहां से लेके मरकरी तक के एलिमेंट्स को थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। एक्टिनम से लेके जो रदरफोर्डियम है वहां तक के एलिमेंट्स को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। स्कैंडियम से लेके अगर जिंक तक की बात किया जाए तो इसकी अगर एक एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, सपोज स्कैंडियम एटॉमिक नंबर है, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2 लिखा जाता है। तो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसके पहले वाले जो ऑर्बिटल है वह जो आया है 3d में आया है, इसीलिए इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3d सीरीज भी कहा जाता है। सेम सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात किया जाए तो उनके भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 4d में जाता है, इस वजह से इसे 4d सीरीज कहा जाएगा। थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात किया जाए तो इस पर 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसे 5d सीरीज कहा जाएगा। फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट को 6d सीरीज कहा जाएगा। जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए ट्रिक लिख ले कि शीला थी वेरी क्रेजी, मुन्नी फालतू को नहीं क्यों जी। शीला स्कैंडियम, थी टाइटेनियम, वेरी वेनेडियम, क्रेजी क्रोमियम, मुन्नी मैग्नीस, फालतू आयरन, को कोबाल्ट, नी निकिल, क्यों कॉपर और जी से जिंक। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो नाम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और एक रह जाएगा जिंक। स्कैंडियम पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 21, 22, 23, क्रोमियम में होता है 24, मैग्नीस 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक में रहता है यहां से 23। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे
जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो जो ऑर्बिटल होता है वह हमेशा स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए वह ऑर्बिटल में या तो इलेक्ट्रॉन हाफ फिल हो या फिर इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उस ऑर्बिटल पर फुल फिल हो। जैसे कि यहां से लिखे स्कैंडियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। तो इस तरह से जब देखा जाए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो 4s को पहला लिखा जाएगा, उसके बाद 3d, और यहां पास जो दो ऑर्बिटल है वह खाली, यहां पास दो ऑर्बिटल है वह जो रहता है वह फुलफिल नहीं होता है, उनके दो दो ऑर्बिटल खाली रहता है, इसीलिए इसको डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स कहा जाता है। टाइटेनियम की बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को ही लिखे तो इसका लिखने हैं 3d2 और 4s2। वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम को लिखेंगे 3d3 और 4s2। क्रोमियम की बात करें तो 3d4 और 4s2। लेकिन यह जो रहता है गलत रहता है, क्योंकि इसमें जो 3d है इस 3d को इस तरह से लिखा गया है और यह है 4s। इस 3d में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और 4s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पास यह जो होता है स्टेबल होना चाहता है, या तो हाफ फिल हो या तो फुल फिल हो। इस वजह से वह हाफ फिल होने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को 3d में दे देता है, तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है यहां से निकलकर वह 3d में चले जाता है। तब इस क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s1 लिखा जाता है। मैग्नीज की बात करें 3d6 3d5 और 4s2 लिखा जाएगा। आयरन की बात करें 3d6 4s2, कोबाल्ट को 3d7 4s2, निकिल को 3d8 और 4s2 लिखा जाएगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर को 3d9 और 4s2 लिखे जाएंगे। लेकिन यहां पास भी यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है, क्योंकि यहां से जो 4s से इलेक्ट्रॉन है वह 3d में एक चले जाता है, जिस वजह से 3d10 और 4s1 लिखा जाता है। और जिंक की बात किया जाए तो जिंक को 3d10 और 4s2 लिखा जाता है। इस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है उसे संक्षिप्त में समझे। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और जैसे कि स्कैंडियम है, इस स्कैंडियम को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि स्कैंडियम को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाएगा तो इसके जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वह जो स्कैंडियम है उसे 3d1 और 4s2 लिखा जाएगा। अगर इनको कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए, स्कैंडियम का होता है 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2। इस तरह से 3d में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और हमको पता है जो सेल होता है Kl M और N, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, L में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 भरा जाता है, M में बात किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 भरा जाता है, और N की बात किया जाए तो N में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 भरा जाता है। इसको इस तरह से बोले जा सकते हैं कि जो K होता है वह सेल नंबर फर्स्ट है, और L है वह सेकेंड है, M है वह थर्ड है, और N होता है वह फोर्थ है।
इस वजह से एस की बात किया जाए तो एस में इस तरह से 1 की बात किया जाए तो 1 जनरली एस से स्टार्ट होता है। 2 की बात किया जाए एस और पी दोनों में आता है। 3 की बात किया जाए एस में भी 3 रहता है, पी में भी 3 रहता है और डी में भी 3 होता है। 4 की बात किया जाए एस, पी, डी और एफ में भी 4 होता है। तो इस पर एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं, तो इस तरह से इस पर के सेल पर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी में 6 भरा जाता है, एस में यहां पास पी में 6 भरा जाता है और एस में 2 भरा जाता है। इस तरह से जो एल ऑर्बिटल होता है या एल सेल होता है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह 8 होता है। एम की बात किया जाए, एम में जो कि तीसरे नंबर की जो सेल होता है और इस 3 नंबर सेल में लिखा जाता है एस, पी और डी। डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, पी पर 6 और एस पर 2 होता है। इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 18। तो इस तरह से एम सेल पर 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। वैसे ही एन की बात किया जाए तो एन जो कि 4 होता है उसकी सेल, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस तरह से इस पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वह टोटल 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए इस तरह से एलिमेंट्स में, चलिए फर्स्ट सेल पर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल पर 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पास जो थर्ड सेल है वहां पास टोटल डी ऑर्बिटल टोटल 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बजाय यहां पास है 9 इलेक्ट्रॉन और इसमें जो है वह है 2 इलेक्ट्रॉन, बल्कि इसे होना चाहिए था 2, 8, 18 और 32। तो इस तरह से अगर 2 सेल खाली हो जाए और इस 2 सेल खाली होने की वजह से इस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इसी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, जो पीरियोडिक टेबल होता है उस पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो जो इस तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है इन दोनों के गुण के संक्रमित होता है। या तो यह बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में रहता है, इसीलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है।